हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कैंपेन ऑब्जेक्टिव। तो जब हम गूगल ऐड पर कैंपेन चलाना चाहते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। हम किस पर्पस से कैंपेन रन करना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा टारगेट क्या है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर गूगल आपको मल्टीपल ऑप्शन देता है कि आप किस ऑब्जेक्टिव से कैंपेन चलाना चाहते हैं। तो दे आर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। अगर आपका पर्पस ब्रांडिंग करने का है तो आप ब्रांडिंग करने के लिए कैंपेन चला सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट के ऊपर विजिट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्लिक जनरेट करना चाहते हैं तो आप क्लिक के लिए कैंपेन चला सकते हैं। अगर आपको सेल्स या लीड जनरेट करनी है तो आप लीड जनरेशन के लिए कैंपेन चला सकते हैं। इसी तरह अगर आपको यूट्यूब का अपने किसी वीडियो या चैनल को प्रमोट करना है, आप उसके ऊपर व्यूज जनरेट करना चाहते हैं, आप यूट्यूब स्पेसिफिक कैंपेन चला सकते हैं। आपको मोबाइल एप्लीकेशन का प्रमोट करना है, उसकी इंस्टॉलेशन करानी है तो स्पेसिफिक मोबाइल स्पेसिफिक कैंपेन चला सकते हैं। इसी तरह अगर आपको अपने स्टोर के ऊपर फिजिकल एड्रेस के ऊपर विजिट करानी है, कस्टमर की विजिबिलिटी बढ़ानी है, तो उसके इसके अंदर आप जो है अलग अलग टाइप का कैंपेन बना सकते हैं। तो ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जब भी आप कैंपेन बनाएंगे, जब न्यू कैंपेन आप सेटअप करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव दिखाई देंगे। चूज योर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चूज और ऑब्जेक्टिव के अंदर गूगल आपको मल्टीपल ऑप्शन देता है कि जो ऐसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप जो है कैंपेन सेटअप कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर अगर आपकी एक न्यू वेबसाइट है तो न्यू वेबसाइट के लिए आप चाहेंगे कि आपकी वेबसाइट की ब्रांडिंग हो, तो ब्रांडिंग करने के लिए आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, विच इज वेबसाइट ट्रैफिक। या हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट के ऊपर हमारी ट्रैफिक आए, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट को विजिट करें। विजिट करने के बाद हमें लगता है कि हमारी वेबसाइट का लैंडिंग पेज इतना अच्छा है, यूजर हमारी वेबसाइट पर जाएगा, उसको इंटरेक्ट करेगा और वहां पर जो भी क्वेरी फॉर्म लगा है या जो भी फोन नंबर है उसके थ्रू हमसे कांटेक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना चाहिए, ठीक है, हमारा फोकस ट्रैफिक के ऊपर है, तो उस केस के अंदर आप वेबसाइट ट्रैफिक के लिए कैंपेन चला सकते हैं। इसी तरह अगर आपका ऑब्जेक्टिव लीड जनरेशन करने का है, ठीक है, तो आप लीड जनरेशन करने के लिए कैंपेन चला सकते हैं। अगेन उस केस के अंदर आपके पास कोई क्वेरी फॉर्म होना चाहिए या कोई कॉल टू एक्शन होना चाहिए जिसके ऊपर आप चाहते हैं कस्टमर हमारी वेबसाइट के ऊपर आकर वहां पर कुछ एक्शन ले, कुछ कन्वर्जन करे। उन कन्वर्जन के लिए हम लीड का कैंपेन चला सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है और आप ई कॉमर्स के थ्रू कुछ सेल कराना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट आपको सेल कराना चाहते हैं, तो आप सेल के लिए कैंपेन चला सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐप प्रमोशन। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ गूगल के थ्रू आप अपने ऐप को इंस्टॉल कराना चाहते हैं, आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन है, चाहे वो iOS डिवाइसेस के ऊपर या एंड्रॉइड डिवाइसेस के ऊपर है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अगर आपका ऐप लिस्ट है और आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको इंस्टॉल करें, तो उस केस के अंदर आप ऐप प्रमोशन के लिए कैंपेन चला सकते हैं। उसके अंदर आपको फ्रीडम मिलती है, आप जहां पर चाहें उस लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं, आप डिवाइस के अकॉर्डिंगली टारगेट कर सकते हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हैं। तो गूगल आपको बहुत सारी फ्रीडम देता है। इसी तरह जैसे यहाँ पर ऑप्शन है यूट्यूब रीच व्यूज एंड एंगेजमेंट। आपका एक यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं, एक फ्रेश चैनल है, आप उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं यूजर आपके चैनल के साथ इंगेज हो, आपके वीडियो को लाइक करे, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, उससे ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो उसके लिए आप यूट्यूब रीच का कैंपेन चला सकते हैं, जिससे यूजर जब भी गूगल पर या फिर गूगल या यूट्यूब पर जाकर किसी भी कीवर्ड को, आपसे रिलेटेड कीवर्ड को डालकर सर्च करेगा, तो उसको वहां पर सर्च रिजल्ट में या डिस्कवर फीड के अंदर उसको आपके चैनल का लिंक दिखाई देगा। इसी तरह अगर आपने गूगल मैप लिस्टिंग की हुई है और आप अपनी उस लिस्टिंग को प्रमोट करना चाहते हैं कि जब भी कोई पर्सन आपसे रिलेटेड कीवर्ड को गूगल में डाल के सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, तो जो भी आपकी नियर बाय लोकेशन होगी, गूगल मैप के थ्रू आप उस गूगल ऐड के थ्रू आप उस लोकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। जब भी कोई पर्सन उस लोकेशन के कीवर्ड को डालकर सर्च करेगा तो आपकी गूगल मैप की लिस्टिंग वहां पर दिखाई देगी। तो गूगल ऐड के साथ साथ आप गूगल मैप लिस्टिंग के भी ऐड चला सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है आपके स्टोर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा विजिट होंगी। ठीक है, अगर आपका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं है, कि आपको भी नहीं पता कि आपको सेल जनरेट करानी है, आपको ट्रैफिक जनरेट कराना है या ऐप प्रमोशन करनी है,
ठीक है, तो आप क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको और मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्लिक किया कैंपेन विदाउट अ गाइडेंस। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ और सजेशन ही आपको दिखाएगा, जैसे परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। ठीक है, वन ऑफ द अनदर कैंपेन है जिसके अंदर आपके ऐड की ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी होगी। गूगल के पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, गूगल सर्च पर भी, यूट्यूब पर भी, डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर भी, और जो भी गूगल के पास अदर रिसोर्सेज अवेलेबल है। इसी तरह आप गूगल सर्च इंजन को ही टारगेट करना चाहते हो, आप नहीं चाहते बाकी और रिसोर्सेज के ऊपर आपका ऐड दिखाई दे, तो आप गूगल सर्च इंजन को टारगेट करते हुए अपने ऐड चला सकते हो। तो जब भी गूगल सर्च इंजन पर कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड को डालकर यूजर सर्च करेगा तो वहां पर आपका ऐड दिखाई देगा। सेम वे आप चाहें तो डिमांड जनरेशन का कैंपेन चला सकते हैं। डिमांड जनरेशन के अंदर क्या होता है कि आपकी ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी होगी कहां पर, यूट्यूब के ऊपर, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर, और बाकी और जो ऑप्शंस होते हैं जहां पर आपका एड इमेज की फॉर्म में या वीडियो एड्स को आप प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप चाहते हैं सिर्फ डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर आप अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग फेज में आपका बिजनेस है और आप चाहते हो कि आपकी विजिबिलिटी ज्यादा से हो, जितनी भी ज्यादा वेबसाइट्स हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा आपका एड डिस्प्ले हो, उस केस के अंदर आप डिस्प्ले नेटवर्क चूज कर सकते हैं। तो उस केस के अंदर यूट्यूब के ऊपर, जीमेल के ऊपर और गूगल के जितने डिस्प्ले पार्टनर है उन सारी वेबसाइट्स के ऊपर आपके ऐड डिस्प्ले होंगे इन फॉर्म ऑफ टेक्सचुअल ऐड और इमेज ऐड। ठीक है, तो हम डिस्प्ले नेटवर्क का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जब डिस्प्ले नेटवर्क का ऑप्शन चूज करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हम क्लिक के ऊपर ऐड ना चलाकर हम इंप्रेशन के लिए भी ऐड चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है और आप ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप गूगल शॉपिंग के ऐड चला सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल मर्चेंट सेंटर के ऊपर अपना एक अकाउंट सेटअप करना होता है, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है, और वहां से फिर आप उस पर्टिकुलर शॉपिंग नेटवर्क का यूज कर आप कैंपेन चला सकते हैं। इसी तरह अगर आपका ऑब्जेक्टिव है यूट्यूब के ऊपर टारगेट करना, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब से आप वीडियो ऐड रन कर सकते हैं जो कि यूट्यूब पर और जो गूगल डिस्प्ले पार्टनर वेबसाइट्स हैं उनको ऊपर आपका यूट्यूब चैनल का आप प्रमोशन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया अगर आपका ऐप प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो यहां पर आप कुछ भी स्पेसिफिक जा सकते हैं। आपको सर्च इंजन पर जाना है, आप सर्च नेटवर्क पर जा सकते हैं। आपको सिर्फ डिस्प्ले पर जाना है, आप सिर्फ डिस्प्ले पर जा सकते हैं। आपको सिर्फ शॉपिंग नेटवर्क को यूज करना है, आप शॉपिंग नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। आपको यूट्यूब का यूज करना है, आप यूट्यूब के नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। ब्रांडिंग करने के लिए, क्लिक्स जनरेट करने के लिए, सेल जनरेट करने के लिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। इसी तरह अगर आपको सिर्फ ऐप की प्रमोशन करना चाहते हैं तो आप मोबाइल यूजर को टारगेट करना चाहते हैं कि जो लोग मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर आपके ऐड को देख रहे हैं, चाहे वो गूगल सर्च का यूज कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब का यूज कर रहे हैं, वो जीमेल का यूज कर रहे हैं, या गूगल डिस्कवर फीड पर है, या प्ले स्टोर के ऊपर भी अगर वो किसी और ऐप को सर्च कर रहे हैं तो एज ए सजेशन वहां पर आपका ऐड दिखाई देगा और यूजर उस ऐड पर क्लिक कर आपके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉलेशन के साथ साथ गूगल आपको ये भी ऑप्शन देता है कि यूजर आपके ऐप के साथ इंटरेक्ट कर सके। आप अगर उसके पास ऑलरेडी ऐप इंस्टॉल है लेकिन वो ऐप के ऊपर कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा तो ऐप एंगेजमेंट के लिए भी आप यहाँ पर ऐड चला सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। इन सारे ऑप्शंस को यूज कर हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, जो भी हमारी थीम हमें सूट करती है उसके अकॉर्डिंगली हम एक कैंपेन सेटअप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में रिकमेंडेड होता है कि आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के लिए नहीं जाए, आप चाहे तो सर्च नेटवर्क के ऊपर या फिर सर्च नेटवर्क के ऊपर आप कैंपेन चला सकते हैं। सर्च नेटवर्क सबसे अच्छा ऑप्शन होता है क्लिक जनरेट करने के लिए, क्योंकि उससे आपको टारगेटेड कस्टमर मिलेंगे। बाकी अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप शॉपिंग नेटवर्क के लिए जा सकते हो, और आपको अगर ऑब्जेक्टिव है ही मोबाइल एप्लीकेशन को प्रमोट करना तो ये कैंपेन आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव यूट्यूब के थ्रू वीडियो प्रमोट करना है तो फिर आप इस वाले ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। जब आपकी वेबसाइट या आपका जो एड है वो थोड़ा पुराना हो जाता है, उसके ऊपर काफी इंगेजमेंट आ जाती है, एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट हो जाती है, तो उसके बाद आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के लिए जा सकते हैं, जिससे आपके जो एक ऑडियंस है उस एड को आप रीमार्केटिंग कर सके और उन यूजर को आप ज्यादा से ज्यादा अपना एड दिखा सकें। तो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन इनिशियली सुटेबल नहीं है, बट बाकी कैंपेन्स जो है आप उसके अंदर
यूज कर सकते हैं, सर्च नाटक कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन, ठीक है। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप जो है उन कैंपेन को यूज कर सकते हैं।